गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन का आगे का पोर्शन देखते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन और डिटरमाइन कैसे किया जाता है एंड सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आगे हम पढ़ते हैं ओआरएस। ओआरएस सॉल्यूशन आपने सुना होगा। ओआरएस दैट इज ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये बनता कैसे है? ये बनता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड फिक्स अमाउंट ऑफ शुगर को मिक्स करने के बाद। अब अगर हमने वही फिक्स अमाउंट शुगर एंड सॉल्ट का अगर हम चेंज करते हैं, लेकिन पानी की मात्रा, पानी का अमाउंट हम सेम रखते हैं, तो क्या हमें ओआरएस सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ओआरएस बनाने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड फिक्स अमाउंट ऑफ शुगर का होना जरूरी है। तभी उस सॉल्यूशन को हम ओआरएस कहेंगे। अगर हमने इसमें से तीनों क्वांटिटी में से कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो हमें ओआरएस नहीं मिलेगा। दैट इज हमें मिलेगा सिर्फ मिक्सचर। सो वी कैन नॉट एड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू मेक अ ओआरएस। द करेक्ट proportion is important. Understood? When farmers spray pesticides, they need to mix the correct amount of pesticide with water to make a solution. If they use too little pesticides, it may not protect the crops. If they use too much, it can harm the crops, soil and environment. हम इस पैराग्राफ से क्या सीखे हैं? फार्मर जब पेस्टिसाइड बनाता है तो वो एक उसे क्या जरूरत देती है? मिक्स करता है करेक्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के साथ और उसका सॉल्यूशन बनाकर वो पेस्टिसाइड के तौर पर यूज करता है। ठीक है। अगर उसने ज्यादा पेस्टिसाइड मिलाया और पानी की मात्रा कम रखी तो क्या वो क्रॉप में डालने के बाद क्रॉप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड इफ दे यूज टू मच इट, अगर वो ज्यादा यूज करता है तब भी क्रॉप को क्या होगा? हार्म होगा, सॉइल को हार्म होगा, एनवायरमेंट को हार्म होगा। यानी द राइट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज एसेंशियल व्हाइल प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? ये जो रेड लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है कि करेक्ट प्रोपोर्शन यानी पेस्टिसाइड कितना लेना है और कितने पानी में डालना है, इसका प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है व्हाइल प्रिपेयरिंग एनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद वो सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है और कितना डाइल्यूट है, कितना वीक है, हम कैसे करेंगे? उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सॉल्यूशन का, ताकि हमें पता चले कि वो सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। हम कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से इसे पता करते हैं। What is mean by concentration of a solution? The amount of a solute dissolved in a given amount of solvent or solution is termed as concentration of a solution. एक बीकर में हमने अगर कोई amount of water लिया है, particular amount, suppose 30 ml of water we are taken, and in that beaker, suppose we add 5 grams of salt. Okay, so what सॉल्ट क्या हुआ? हमारा सॉल्यूट हुआ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? डिजोल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है 30 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ml को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करो और दोनों क्वांटिटी को ग्राम्स में निकालो एंड उसका रेशियो निकालने के बाद यू कैन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और उससे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अभी हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर एक्सप्रेसिंग अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट वेज है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज यानी सॉल्यूट भी हमारा मास है और सॉल्यूशन भी हमारा मास है। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। दोनों ही
मास में दिखाएंगे। ठीक है। अब सेकंड है मास बाय वॉल्यूम, यानी एक का हम वॉल्यूम निकालेंगे, एक का हम मास निकालेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सॉलिड। यहाँ पर हम सॉलिड का मास ले रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100 वी कैन डिटरमाइन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी हमारा सोल्यूट भी हमारा वॉल्यूम में है और सॉल्यूशन भी हमारा वॉल्यूम में, तो volume of a solute upon volume of a solution into 100. Now you understand these are the three different ways for expressing a concentration: mass by mass percentage, mass by volume percentage, and volume by volume percentage. If they asked mass, write down the mass of a solid, and if it is they want a mass by volume, then determine by mass by volume. ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है। मास बाय मास परसेंटेज का एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये हम कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स का, जब मास बाय मास परसेंटेज ये मेथड हम यूज करते हैं। इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। एक न्यूमेरिकल दिया है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। कितना है सॉल्ट डिसॉल्व? 10 ग्राम। और कितना पानी है? 90 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। ओके, सो नाउ कैलकुलेट दिस। मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है हमारे पास? 10 ग्राम्स है। दिस वन इज अ 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड इज 10 ग्राम। सॉरी, यहाँ पर। ठीक है, दिस वन इज अ 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर दैट इज अ सॉल्वेंट इज 90। ठीक है, तो फिर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द टोटल मास। इन दिस वे वी विल ऐड बोथ सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, दोनों का ऐड करके हमें मिलेगा टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। देन यानी 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल मास मिलता है 100 ग्राम। Now, mass by mass percentage of a solution is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. अब कितना आएगा? मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा? 10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा? 100। और मास इनटू बाय द रूल 100। ठीक है, तो ये जीरो जीरो कट, ये जीरो जीरो कट, कितना बचा है हमारे पास? 10। तो मास बाय मास परसेंटेज कितना हुआ सॉल्यूशन का यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में? 10%। सेकंड एग्जांपल देखिए। If 5 gram of glucose is dissolved in water to make 100 ml of solution, ग्लूकोज दिया है हमें ग्राम्स में। ठीक है, और सॉल्यूशन की वैल्यू जो दी है वो ml में, यानी वॉल्यूम बताया है। कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमें कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना है बट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या आएगा? पहले तो गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है यहाँ पर? This one, mass of glucose is equals to, that is solute is equals to 5 grams. Volume of a solution, it is already given 100 ml. Volume percentage of a solution कितना आएगा? Volume percentage यानी mass by volume percentage, यहाँ पे लिखो mass by volume percentage of solution is equals to mass of solute upon volume of a solution into 100. Formula is correct. Is equals to mass of solute की value substitute करो, 5 grams है। 5 upon volume of a solution substitute करो 100 into 100। ठीक है, तो ये फिर से 0 0 0 0 कट हुए, वैल्यू कितनी बची है हमारे पास? 5%। ठीक है, so this will be the concentration of solution when 5 grams of glucose is dissolved in a 100 ml of solution। जो solution बना उसका concentration हमारा 5। Third example is given. If 1 ml of a liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop। कितना लिया है हमने pesticide बनाने के लिए? rice crop के लिए pesticides बनाने के लिए 1 ml of liquid pesticides हमने mix किया है 100 ml of particular sufficient amount of water to form a 100 ml of solution। ठीक है, यानी solution की amount है 100 ml और pesticide लिया है 1 ml। ठीक है, तो फिर हम
कॉन्सेंट्रेशन बने हुए सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज अ वॉल्यूम दिया है 1 ml। ठीक है, यहाँ पर 1 ml इज अ वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 100। ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन as equals to volume of solute upon volume of solution into 100। ठीक है, as equals to वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 into सॉल्यूशन कितना है? 100। 1 2 1 2 विल कैंसिल, तो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हुआ? 1%। दैट विल बी द concentration of that given liquid। Now, solubility. A maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of solvent is called its solubility at a given temperature। ठीक है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिजोल्व हो सकता है 100 ml ऑफ लिक्विड में एट ए गिवन टेम्परेचर, तो वो जो वैल्यू रहेगी डिजोल्व होने की, वो क्वांटिटी जो रहेगी सॉल्यूट की, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स ओन compound। ठीक है, that is the solubility of its own compound। Now, solution that cannot dissolve any more solute at that temperature is called a saturated solution। अब इससे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा बीकर, उसमें हम लेते हैं 100 ml ऑफ लिक्विड, दैट इज 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम बाहर से सॉल्यूट उसमें डाल रहे हैं स्पून से, और ये है हमारा ग्लास रॉड दैट इज अ स्टरर। ठीक है, ये है हमारा, दिस वन इज अ सॉल्यूट, दिस इज अ स्टर। अब 1 स्पून सॉलिड डालने के बाद, डिजोल्व करने के बाद वो डिजोल्व हो रहा, 2 स्पून डिजोल्व हो रहा, थर्ड स्पून भी डाला, वो भी स्टर करने के बाद डिजोल्व हो रहा, ऐसे करते करते हमारे 5 ग्राम्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व होते गए। ठीक है, तो क्या हुआ? क्यों डिजोल्व हुआ? क्योंकि वाटर में इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। अब वो स्पेसिंग की वजह से ये जो सॉल्यूट हम डालते गए वो ट्रैप्ड होते गया, उस स्पेसिंग में जाकर अटकने अटकने लगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो सॉल्यूट कैन बी इजीली डिजोल्व इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। अभी 5 ग्राम तक तो ट्रैपिंग हो गया, लेकिन अगर हमने और एक छठवा ग्राम अगर डालते हैं, 6 ग्राम एक्स्ट्रा, 1 ग्राम अगर हम ऐड करते हैं सपोज, तो क्या होता है? वो सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता, वो सेटल हो रहा। ठीक है, यानी अभी ये क्या हो गया? हमारा अनसैचुरेशन सॉल्यूशन फॉर्म किया, इसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन फॉर्म होना यानी सॉल्यूट कैन नॉट डिजोल्व, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके पहले वाला जो लेवल था, जहां पर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व हो रहा। ठीक है, अ सॉल्यूट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। एट दैट टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमारा डिजोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी स्ट्रॉन्ग। 5 ग्राम हमारा डिजोल्व होते गया है और 6 ग्राम हमारा डिजोल्व नहीं हो रहा, तो 5th ग्राम तक हमारा जो सॉल्यूशन बना है, दैट इज हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है, और उसके बाद अनसैचुरेशन हमारा फॉर्म होते गया, क्योंकि इट इज नॉट डिजॉल्व, इट इज सेटल। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर is called an unsaturated solution। ठीक है, and it depends on the temperature value, because temperature will increase, again solubility will also increase।